नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आसनों की श्रृंखला में सर्वांग आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वांग, सर्व का अर्थ होता है पूर्ण या सभी। अंग का अर्थ है शरीर के भाग या अवयव। चूँकि इस आसन में शरीर के सभी अवयवों को लाभ मिलता है, यह किसी न किसी रूप में पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम सर्वांग आसन रखा गया है। यह सभी के लिए उपयोगी है। इसे आसनों की माँ कहा जाता है। तो आइए हम सर्वांग आसन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सर्वांग आसन के लिए योगा मैट के साथ तह किए हुए दरी अथवा कंबल पर पीठ केवल सीधे लेट जाएं। कंबल को इस प्रकार तह करें कि वह कंधों से कमर तक रहे। सिर कंबल के नीचे रहेगा। तह किए हुए कंबल की ऊंचाई 1 अंगुल से कम और 2 अंगुल से अधिक ना रहे। अब दोनों पैरों को पास लाएं। दोनों हाथ शरीर के बगल, हथेलियां नीचे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को लंबवत होने तक ऊपर उठाएं। अब श्वास को भीतर रोककर धीरे धीरे कमर और पीठ भी ऊपर करें। हथेलियों को जमीन पर दबा कर रखें। पैरों को थोड़ा सिर की ओर भी ला सकते हैं। अब हथेलियों को ऊपर करके पहले कमर फिर पीठ पर स्थिर करें। कोहनियों को कंधों के शीश से बाहर न जाने दें। हाथ के सहारे से पीठ को ऊपर उठाते हुए उसे सीधा करें। वक्ष को धीरे से आगे की ओर लाएं ताकि ठुड्डी पर उसका दबाव पड़ सके। अब श्वास बाहर छोड़ें और स्वाभाविक श्वसन जारी रखें। आसन की अंतिम अवस्था में पूरा शरीर एक सीध में रहता है। शरीर का मुख्य भार कंधों पर, कुछ भार गर्दन और सिर पर। कोहनी पर बहुत कम भार रहेगा। कोहनी पीठ को आधार देने के लिए है। अपने हाथ से पीठ को आधार प्रदान करें, उसे स्थिरता प्रदान करें। अब आँखों को धीरे से बंद कर लें और स्वाभाविक श्वसन के साथ इसकी पूर्ण स्थिति का आनंद लें। अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार जितनी देर सहजता से संभव हो उतनी देर इस स्थिति में रहें। उसके बाद आराम से आपको वापस आना है। वापस आते समय सबसे पहले पैरों को सिर की ओर ले जाना है, सिर के पीछे की ओर, ताकि हाथों पर से शरीर का भार कम हो जाए। जब पैर सिर की ओर ले जाएं, तो हाथों को पीठ से हटाकर जमीन पर स्थिर कर लें और हथेलियों को नीचे रखते हुए उन्हें सीधा करें। अब एक सहज श्वास भरें और श्वास को भीतर रोकते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। पहले पीठ का ऊपरी हिस्सा, फिर मध्य भाग, फिर निचला भाग। इसके बाद दोनों पैरों को भी जमीन पर रखें। श्वास बाहर छोड़ें और स्वाभाविक श्वसन प्रारंभ करें। यह शवासन की स्थिति है। सर्वांग आसन के बाद इसमें कुछ देर विश्राम करें। सर्वांग आसन का अभ्यास नए अभ्यासी 10-15 सेकंड से अधिक ना करें। अभ्यास दृढ़ होने पर आप इसका अभ्यास 5 मिनट भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन से पूर्व कुछ दिनों तक विपरीत कड़ी का अभ्यास करना चाहिए। विपरीत कड़ी का वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप पहले कुछ दिन विपरीत कड़ी करें, फिर सर्वांग आसन का अभ्यास करें। आसन के अभ्यास के बाद अब इसके लाभ और कुछ सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। सर्वांग आसन में सिर की ओर बहुत अच्छे तरीके से रक्त की आपूर्ति होती है, तो मस्तिष्क को काफ़ी मात्रा में ब्लड मिलता है। इसलिए जो लोग मस्तिष्क से रिलेटेड एनीमिया से ग्रस्त हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा आसन है। ये थायराइड ग्लैंड को उद्दीप्त करता है। सर्वांग आसन से ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम
रिप्रोडक्टरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कार्य हैं इनमें बैलेंस आता है, इनको ये बैलेंस करता है। इसके अलावा ये पाइल्स, वेरिकोज पेन्स, हार्निया, अस्थमा, शुगर, निम्न रक्तचाप, इम्पोटेंसी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे तमाम बीमारियों में काम करता है। सैकड़ों बीमारियां हैं जिनमें इसका प्रभाव है। इसकी सावधानियों को देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो जिनके थायराइड ग्लैंड अति क्रियाशील हों, जिसको हम हाइपरथायराइड बोलते हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लीवर और स्प्लीन में जिनको सूजन है, पेप्टिक अल्सर, आंतों की टीबी, नाक, कान, आँख से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हो, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तथा प्रेगनेंसी के अंत में, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन सावधानियों को देखते हुए अगर आप सर्वांगासन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपको ये आशातीत फल देगा, लाभ देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।